बॉलीवुड की चुलबुली और हंसती खिलखिलाती हीरोइन प्रीति जिंटा को देखकर कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि उन्होंने अपने फिल्मी करियर में कई विवादों का सामना किया है। फिल्मों में अपनी मासूमियत और बेमिसाल एक्टिंग से दर्शकों के दिलों पर राज करने वाली प्रीति की निजी जिंदगी अक्सर सुर्खियों में रही, खासकर उनके अफेयर्स को लेकर। प्रीति जिंटा का नाम कई चर्चित शख्सियतों के साथ जोड़ा गया। इनमें से कुछ शादीशुदा थे, जिससे यह अफवाहें भी उड़ी कि प्रीति की वजह से कई घर टूटे। आइए जानते हैं उनके लव अफेयर्स के बारे में। इस लिस्ट में पहला नाम आता है बॉबी देओल का। बॉबी देओल और प्रीति जिंटा के अफेयर की कहानी बॉलीवुड में काफी चर्चा में रही है। 90 के दशक के अंत और 2000 के दशक की शुरुआत में इन दोनों सितारों के बारे में यह कहा जाता था कि वे एक दूसरे के काफी करीब थे। दोनों ने एक साथ कुछ फिल्में की थीं और उनकी केमिस्ट्री ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन भी लोगों को आकर्षित कर रही थी। इस अफेयर की शुरुआत तब मानी जाती है जब बॉबी देओल और प्रीति जिंटा ने एक साथ फिल्म सोल्जर में काम किया था। फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई और इस दोस्ती ने धीरे धीरे एक गहरे रिश्ते का रूप ले लिया। सेट पर दोनों की केमिस्ट्री और उनकी निकटता ने मीडिया का ध्यान खींचा और उनके अफेयर की खबरें उभरने लगीं। हालांकि उस समय बॉबी देओल पहले से ही तान्या देओल से शादीशुदा थे। इस वजह से यह अफेयर ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाया। बॉलीवुड के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार दोनों के बीच का रिश्ता समय के साथ फीका पड़ने लगा और दोनों ने धीरे धीरे एक दूसरे से दूरी बना ली। इसके बाद बॉबी देओल अपने परिवार पर ध्यान देने लगे, जबकि प्रीति जिंटा अपने करियर पर ध्यान केंद्रित करती रहीं। इस लिस्ट में अगला नाम है शेखर कपूर का। प्रीति जिंटा और शेखर कपूर के अफेयर की कहानी भी बॉलीवुड के गलियारों में एक समय काफी चर्चित रही। ये कहानी तब की है जब प्रीति जिंटा अपने करियर के शिखर पर थीं और शेखर कपूर एक प्रसिद्ध फिल्म निर्माता और निर्देशक के रूप में जाने जाते थे। प्रीति जिंटा और शेखर कपूर की मुलाकात इंडस्ट्री के कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स के दौरान हुई थी। दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई और समय के साथ यह दोस्ती गहरे रिश्ते में बदल गई। मीडिया में यह कहा जाने लगा कि प्रीति और शेखर के बीच दोस्ती से कहीं ज्यादा कुछ है। उस समय शेखर कपूर की शादी सुचित्रा कृष्णमूर्ति से हो चुकी थी, लेकिन उनकी शादीशुदा जिंदगी में परेशानियां चल रही थीं। इस अफेयर की खबरें तब और जोर पकड़ने लगीं जब सुचित्रा कृष्णमूर्ति ने एक इंटरव्यू में अपनी शादी टूटने की वजह प्रीति जिंटा को बताया। सुचित्रा के अनुसार शेखर कपूर और प्रीति जिंटा के बीच की नजदीकियों ने उनके और शेखर के रिश्ते को प्रभावित किया। हालांकि प्रीति जिंटा ने इन आरोपों का जोरदार खंडन किया और इसे महज एक अफवाह बताया। उन्होंने साफ किया कि शेखर कपूर उनके अच्छे दोस्त हैं और उनके साथ अफेयर की खबरें पूरी तरह से गलत हैं। इस मामले में प्रीति जिंटा का नाम उछलने के बाद मीडिया में काफी हलचल मच गई थी। प्रीति ने हमेशा अपनी इमेज को साफ सुथरा रखने की कोशिश की और उन्होंने इस मामले पर ज्यादा बात नहीं की। शेखर कपूर भी इस अफेयर पर कभी खुलकर कुछ नहीं बोले। समय के साथ यह अफवाहें भी धुंधली पड़ गईं और प्रीति जिंटा ने अपने करियर पर ध्यान केंद्रित करते हुए आगे बढ़ना जारी रखा। शेखर कपूर और सुचित्रा की शादी भी आखिरकार टूट गई, लेकिन इसके पीछे प्रीति जिंटा का कोई हाथ था या नहीं, यह कभी साफ नहीं हो सका। इस तरह प्रीति जिंटा और शेखर कपूर का यह कथित अफेयर बॉलीवुड की एक और अनकही और अनसुलझी कहानी बनकर रह गया। इस लिस्ट में अगला नाम है विजय माल्या का। प्रीति जिंटा और विजय माल्या के अफेयर की खबरें भी एक समय काफी सुर्खियों में रहीं। ये कहानी तब शुरू हुई जब प्रीति जिंटा ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) की टीम किंग्स 11 पंजाब खरीदी। उसी दौरान विजय माल्या भी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर टीम के मालिक थे। दोनों का IPL से जुड़ाव उन्हें करीब ले आया और इसी के चलते उनके अफेयर की चर्चाएं होने लगीं। विजय माल्या और प्रीति जिंटा अक्सर IPL मैचों के दौरान एक साथ नजर आते थे। स्टेडियम में उनकी हंसी मजाक और बातचीत मीडिया के कैमरों में कैद होती रहती थी और इसी वजह से उनके बीच अफेयर की अटकलें लगाई जाने लगीं। इसके अलावा दोनों को कई हाई प्रोफाइल पार्टियों और इवेंट्स में भी एक साथ देखा गया, जिससे इन अफवाहों को और बल मिला। मीडिया में आई खबरों के अनुसार प्रीति और माल्या के बीच एक अच्छा बांड था। हालांकि प्रीति ने हमेशा इन अफवाहों का खंडन किया और कहा कि विजय माल्या उनके केवल अच्छे दोस्त हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उनके बीच एक बिजनेस पार्टनरशिप थी और मीडिया ने इसे गलत तरीके से पेश किया। वहीं विजय माल्या ने भी इस रिश्ते को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया, जिससे यह मामला सिर्फ अटकलों तक ही सीमित रह गया।
हालांकि इन अफवाहों के बावजूद प्रीति जिंटा और विजय माल्या का नाम अक्सर साथ लिया जाता रहा। बाद में जब विजय माल्या कानूनी मुश्किलों में फंसे और देश छोड़कर चले गए, तो प्रीति जिंटा का नाम भी एक बार फिर उछाला गया। लेकिन प्रीति ने हमेशा साफ किया कि उनके और विजय माल्या के बीच सिर्फ दोस्ती और पेशेवर संबंध थे और इन अफवाहों में कोई सच्चाई नहीं थी। इस लिस्ट में अगला नाम है अभिषेक बच्चन का। प्रीति जिंटा और अभिषेक बच्चन के अफेयर की चर्चाएं भी बॉलीवुड में एक समय खूब सुर्खियों में रहीं। दोनों ने साथ में कई फिल्मों में काम किया, जैसे सलाम नमस्ते, झूम बराबर झूम और कभी अलविदा ना कहना। इन फिल्मों के दौरान उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को दर्शकों ने काफी पसंद किया और यह केमिस्ट्री धीरे धीरे ऑफ स्क्रीन भी देखने को मिली। प्रीति और अभिषेक अच्छे दोस्त थे और उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि लोगों ने उनके अफेयर के कयास लगाने शुरू कर दिए। अक्सर उन्हें पार्टियों और इवेंट्स में एक साथ देखा जाता था। दोनों की बॉन्डिंग इतनी मजबूत थी कि मीडिया ने भी यह अनुमान लगाना शुरू कर दिया कि उनके बीच दोस्ती से बढ़कर कुछ और है। हालांकि यह अफवाहें तब और भी तेज हो गईं जब एक इंटरव्यू के दौरान प्रीति ने यह कहा कि अभिषेक उनके सबसे अच्छे दोस्तों में से एक हैं और वह उनके साथ बहुत कंफर्टेबल महसूस करती हैं। इससे उनके रिश्ते को लेकर चर्चाएं और तेज हो गईं, लेकिन प्रीति ने हमेशा इन अफवाहों का खंडन किया। उन्होंने साफ कहा कि अभिषेक सिर्फ उनके अच्छे दोस्त हैं और उनके बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं है जैसा मीडिया में बताया जा रहा है। इसी बीच अभिषेक बच्चन की सगाई करिश्मा कपूर से हुई, लेकिन यह सगाई टूट गई। इसके बाद भी प्रीति और अभिषेक की दोस्ती कायम रही। हालांकि अभिषेक ने भी इन अफवाहों पर कभी कुछ नहीं कहा और हमेशा प्रीति के साथ अपने रिश्ते को दोस्ती का ही नाम दिया। बाद में अभिषेक बच्चन की शादी ऐश्वर्या राय से हो गई और प्रीति जिंटा ने भी अपना करियर और निजी जिंदगी पर फोकस करना शुरू कर दिया। हालांकि उनकी दोस्ती बरकरार रही और दोनों आज भी एक दूसरे का सम्मान करते हैं। इस लिस्ट में अगला नाम आता है सैफ अली खान का। प्रीति जिंटा और सैफ अली खान के अफेयर की अफवाहों की चर्चा फिल्मों के दौरान उनके बोल्ड सीन के कारण भी खूब हुई। यह सब तब शुरू हुआ जब दोनों ने फिल्म सलाम नमस्ते में साथ काम किया। यह फिल्म उस समय काफी चर्चित रही क्योंकि इसमें प्रीति और सैफ के बीच कई बोल्ड और अंतरंग सीन थे जो उस दौर की फिल्मों के हिसाब से काफी अलग और साहसिक थे। सलाम नमस्ते की कहानी एक मॉडर्न जोड़ी पर आधारित थी जो बिना शादी के एक साथ रहती है और इस दौरान उनके बीच प्यार और तकरार की कहानी दर्शाई गई। फिल्म में प्रीति और सैफ ने एक लिव इन रिलेशनशिप की भूमिका निभाई जिसमें उनके बीच कई इंटीमेट और बोल्ड सीन्स थे। इन दृश्यों को इतनी स्वाभाविकता और सहजता से निभाया गया कि दर्शकों को लगा कि उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री असली है। यही कारण था कि लोगों ने यह सोचना शुरू कर दिया कि उनकी नजदीकियां सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं हैं। शूटिंग के दौरान प्रीति और सैफ के बीच अच्छी दोस्ती हो गई थी और वे एक दूसरे के साथ काफी सहज थे। यही वजह थी कि उनके बोल्ड सीन भी पर्दे पर वास्तविक लगे और दर्शकों के बीच चर्चा का विषय बन गए। जब फिल्म रिलीज हुई तो उनकी केमिस्ट्री को लेकर मीडिया में भी खूब बातें हुईं और अफेयर की अफवाहें फिर से जोर पकड़ने लगीं। हालांकि प्रीति जिंटा ने हमेशा इन अफवाहों का खंडन किया और कहा कि वह और सैफ सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि फिल्म के बोल्ड सीन्स को प्रोफेशनल तरीके से निभाया गया था और इसमें किसी भी तरह का असहजता नहीं थी। सैफ अली खान ने भी इन खबरों को महज अटकलें बताया और कहा कि वे दोनों प्रोफेशनल एक्टर्स हैं जो अपनी भूमिकाओं को अच्छी तरह से निभाने के लिए जाने जाते हैं। इस लिस्ट में अगला नाम आता है युवराज सिंह का। प्रीति जिंटा और युवराज सिंह के अफेयर की चर्चाएं तब शुरू हुईं जब दोनों को इंडियन प्रीमियर लीग IPL में एक साथ देखा जाने लगा। प्रीति जिंटा किंग्स 11 पंजाब टीम की सहमालिक थीं, जबकि युवराज सिंह उस समय इस टीम के स्टार खिलाड़ी थे। मैदान पर और मैदान के बाहर दोनों के बीच की केमिस्ट्री ने लोगों का ध्यान खींचा और जल्द ही उनके अफेयर की अफवाहें जोर पकड़ने लगीं। जब भी टीम का मैच होता था, प्रीति अक्सर युवराज के साथ टीम की हौसला अफजाई करती नजर आती थीं। कैमरे में दोनों की हंसी मजाक और निकटता ने मीडिया में काफी सुर्खियां बटोरीं। लोग कहने लगे कि प्रीति और युवराज के बीच केवल दोस्ती नहीं है, बल्कि कुछ और भी है। खासकर तब जब मैच जीतने के बाद प्रीति अक्सर मैदान पर जाकर खिलाड़ियों के साथ जश्न मनाती थीं और युवराज को गले लगाती थीं, तो इन अफवाहों को और बल मिला।
मीडिया में उनके अफेयर की खबरें छाई रहीं, लेकिन प्रीति और युवराज दोनों ने इन अफवाहों का खंडन किया। प्रीति जिंटा ने साफ किया कि युवराज उनके लिए एक अच्छे दोस्त और उनकी टीम के महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी युवराज के साथ जो बॉन्डिंग है वह टीम के बाकी खिलाड़ियों के साथ भी है और इसे गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। युवराज सिंह ने भी इन अफवाहों को महज अफवाह बताते हुए कहा कि प्रीति उनकी टीम की मालकिन होने के साथ साथ एक अच्छी दोस्त हैं। इस लिस्ट में अगला नाम आता है ब्रेट ली का। प्रीति जिंटा और ब्रेट ली के कथित अफेयर की कहानी भी एक समय पर काफी चर्चा में रही। यह सब तब शुरू हुआ जब ब्रेट ली, जो कि ऑस्ट्रेलिया के एक मशहूर क्रिकेटर हैं, इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के दौरान किंग्स 11 पंजाब टीम का हिस्सा बने। प्रीति जिंटा इस टीम की सहमालिक थीं और ब्रेट ली के साथ उनकी नजदीकियों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया। प्रीति जिंटा को अक्सर किंग्स 11 पंजाब के मैचों में टीम के खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हुए देखा जाता था। ब्रेट ली के साथ उनकी केमिस्ट्री मैदान पर और बाहर भी देखने को मिलती थी। जब भी टीम मैच जीतती थी, प्रीति और ब्रेट ली की हंसी मजाक और बातचीत कैमरों में कैद हो जाती थी। इसी वजह से उनके अफेयर की अफवाहें फैलने लगीं। मीडिया ने उनके बीच की निकटता को देखकर यह अनुमान लगाना शुरू कर दिया कि प्रीति और ब्रेट ली सिर्फ दोस्त नहीं हैं, बल्कि उनके बीच कुछ और भी चल रहा है। खासकर जब ब्रेट ली ने एक इंटरव्यू में प्रीति की तारीफ करते हुए कहा कि वह बहुत प्यारी और सच्ची इंसान है, तो इन अफवाहों को और भी बल मिला। हालांकि प्रीति जिंटा ने इन सभी अटकलों का हमेशा खंडन किया। उन्होंने कहा कि ब्रेट ली उनके अच्छे दोस्त हैं और उनकी टीम का अहम हिस्सा भी हैं। इस लिस्ट में अगला नाम आता है नेस वाडिया का। प्रीति जिंटा और नेस वाडिया के अफेयर की कहानी बॉलीवुड में काफी चर्चा में रही। यह अफेयर उस समय की बात है जब प्रीति जिंटा ने किंग्स XI पंजाब IPL टीम की सहमालिक बनी। नेस वाडिया, जो एक उद्योगपति हैं, उस समय प्रीति के साथ टीम के सहमालिक थे। उनकी दोस्ती IPL के दौरान शुरू हुई और धीरे धीरे यह नजदीकियों में बदल गई। दोनों को अक्सर मैचों के दौरान एक साथ देखा जाता था, जहां प्रीति अपनी टीम के खिलाड़ियों को हौसला देती थीं और नेस वाडिया भी उनके साथ होते थे। उनकी यह नजदीकी लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गई और उनके अफेयर की अटकलें शुरू हो गईं। हालांकि प्रीति और नेस के रिश्ते में उतार चढ़ाव भी आए। 2009 में प्रीति और नेस के बीच कुछ व्यक्तिगत विवादों की वजह से उनकी संबंधों में दरार आ गई। मीडिया में यह खबरें आईं कि दोनों के बीच झगड़े हुए हैं और यह भी कहा गया कि उनका रिश्ता खत्म हो गया है। इसी दौरान प्रीति ने नेस के खिलाफ कुछ गंभीर आरोप लगाए, जिसमें कहा गया कि उन्होंने एक बार प्रीति को सार्वजनिक स्थान पर धमकाया था। यह मामला काफी सुर्खियों में रहा और प्रीति ने पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवाई। हालांकि बाद में प्रीति ने इस मामले को सुलझाने की कोशिश की और कहा कि वह नेस के साथ एक अच्छे रिश्ते की उम्मीद करती हैं। इस विवाद के बाद प्रीति ने अपने करियर और निजी जीवन पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। उन्होंने फिल्म उद्योग में कई सफल प्रोजेक्ट्स किए और अपने व्यवसाय पर भी ध्यान दिया। इस लिस्ट में अगला नाम आता है मार्क रॉबिन्सन का। प्रीति जिंटा और मार्क रॉबिन्सन के अफेयर की कहानी भी बॉलीवुड की एक दिलचस्प प्रेम कहानी मानी जाती है। मार्क रॉबिन्सन, जो एक अमेरिकी बिजनेसमैन हैं, प्रीति के जीवन में तब आए जब वह अपने करियर के शिखर पर थीं। उनकी मुलाकात लॉस एंजलिस में हुई और धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती बढ़ने लगी। प्रीति जिंटा ने एक बार इंटरव्यू में बताया था कि मार्क उनके लिए बहुत खास हैं और उन्हें पसंद करते हैं। दोनों की नजदीकियां तब और बढ़ीं जब प्रीति ने मार्क के साथ अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा बिताना शुरू किया। उन्हें अक्सर एक साथ डिनर पर, छुट्टियों में और कई सार्वजनिक इवेंट्स में देखा जाता था। उनकी यह जोड़ी लोगों के बीच काफी चर्चित हो गई थी। हालांकि प्रीति और मार्क का रिश्ता मीडिया की नजरों में भी आया। कई बार दोनों को पापराजी ने कैद किया और उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं। लेकिन प्रीति ने हमेशा अपने रिश्ते को प्राइवेट रखने की कोशिश की और मीडिया में इससे ज्यादा बातें नहीं की। कुछ समय बाद प्रीति और मार्क के रिश्ते में दूरी आने लगी। ये कहा जाने लगा कि दोनों के बीच मतभेद हो गए हैं और धीरे धीरे उनका रिश्ता खत्म हो गया। प्रीति ने मार्क के साथ अपने रिश्ते पर टिप्पणी करते हुए कहा कि कभी-कभी दो लोग एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा महसूस करते हैं, लेकिन यह हमेशा एक लंबे समय तक नहीं चल सकता।